अपन देखता है 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, देखिए सबसे पहले एक सिंपल सा बात जो हम लोग त्रिकोणमिति में इतना छोटा से देखते आ रहे हैं, क्या? तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना रहे हैं। देखिए इसको ड्रॉ करने के लिए 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालने के लिए अपन एक त्रिकोणमिति का जो है समकोण त्रिभुज बनाता है। ठीक है, समकोण त्रिभुज बना जिसमें कोण ये 90 डिग्री का है और हमें 45 डिग्री का निकालना है ना, इसलिए अपन इसको मानता है 45 डिग्री। ओके, अब ये देखिए ए बी सी अपन नामकरण कर दिया, कोई दिक्कत किसी को इसमें कोई डाउट है? नहीं। अब आप समझिए त्रिकोणमिति, जैसे कि हमने क्या लिखा कि एबीसी त्रिभुज एबीसी जो है एक समकोण त्रिभुज है। क्या है? एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, इस पे अपन विचार करता है। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी 90 डिग्री का है। ठीक है, कोई डाउट? जैसे ही समकोण त्रिभुज है तो एक एंगल 90 डिग्री का होगा, ये डेफिनेट है, इसमें कोई शक है किसी को? नहीं। चलिए, तो जिसमें कोण बी बराबर 90 डिग्री, ठीक है, और कोण ए बराबर 45 डिग्री, क्योंकि हमें 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना। ठीक है, जब ए बराबर 45 डिग्री ले लिया तो आप त्रिभुज के गुण से जानते क्या है कि त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री। आप दूध पीते थे तभी पढ़े कि नहीं? त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री। इसलिए हम लोग लिखेंगे कोण ए प्लस कोण बी और प्लस कोण सी। ठीक है, तो ऐसे कैसे लिखा जाए? प्लस कोण सी बराबर कितना? 180 डिग्री। 180 डिग्री। कोई दिक्कत? इसमें किसी को कोई शक है? कहां से ही आया? त्रिभुज के गुण से। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के गुण से। ठीक है, त्रिभुज के गुण से। अब आपको समझना है, ये दिया हमको पहले से कोण बी बराबर कितना और कोण ए बराबर दिया 45 डिग्री, कोण बी का दिया है कितना 90 डिग्री, तो कोण सी कितना होगा हमको भी नहीं पता है। निकाल लीजिएगा। कैसे निकालिएगा? सर इसको बहुत मार मारेंगे, भाग जाएगा ऑटोमेटिकली उस साइड और वो आएगा इस साइड, या फिर इसको रहने दो, इसका उधर भागा। क्या किसी एक को देखिए, हम कोण सी निकालना चाहते हैं तो सी को इधर रखेंगे, बाकी सबको उधर भगा देंगे। देखिए 90 डिग्री, ये देखो 90 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री प्लस 90 डिग्री कितना होगा? कितना? 135। उधर भेजिए, 180 डिग्री पहले से है, इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस 135 डिग्री। अब देखिए कोण सी बराबर कितना होगा? घटाइए, 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री बराबर 45 डिग्री। मतलब सर हमारा कोण सी भी निकल गया कितना? 45 डिग्री। इसमें कोई डाउट है? नो डाउट। अब आपको समझना है क्या सर, जब किसी भी समकोण त्रिभुज में दो कोण बराबर हो गया, देखिए ना, इस समकोण त्रिभुज में दो कोण बराबर हो गया, ये भी 45 ये भी 45, तो त्रिभुज का एक और प्रॉपर्टी है, यदि उसका आमने सामने का कोण बराबर हो जाता है, ठीक है, तो उसके सामने का जो भुजा है वो भी बराबर होगा। कैसे? इसके सामने का भुजा है ये और इसके सामने का भुजा ये, दोनों आपस में बराबर होगा, क्योंकि ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हो गया। और समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का गुण होता है कि सम्मुख भुजा के सम्मुख कोण बराबर होता है, या सम्मुख कोण बराबर तो सम्मुख भुजा भी बराबर होगा। इसीलिए हमको पता चल गया सर ए बी बराबर क्या? BC। ए बी बराबर BC। चलिए ए बी बराबर BC हो गया। हम अपनी सुविधा के लिए यहाँ आंसर को निकालने के लिए आसानी के लिए इसको हम मान लेते हैं ये ए है। क्या है ये? ए। कोई दिक्कत? नो। क्या है? ए। अगर ये ए है तो ये भी कितना होगा? ये भी ए होगा। इसमें कोई शक है? नो। नहीं ना है। यदि ये ए है तो ये भी ए होगा, यदि ये हाथी होगा तो ये भी हाथी होगा, यदि घोड़ा होगा तो ये भी घोड़ा, और कुत्ता होगा तो कुत्ता,
बिल्ली होगा तो बिल्ली। मतलब कुछ भी हो, ये जो होगा वही ये भी होगा। कंप्लीट, इसमें कोई डाउट नहीं। अब अर्थात हम मान लिए हैं ए बी बराबर बी सी, जो कि हमें निकला, और बराबर मान लिया है ए बराबर कितना माना ए। ठीक है, ये कहाँ से अपने मन से मान लें सर, अपना मन से कुछ मान लीजिएगा, नहीं जो मानने वाला वही ना मानेंगे, कुछ मान लो, अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हमने उतना माना, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। अब देखिए, जब ये पता चल गया ए और ये भी पता चल गया ए, तो आप ए सी निकाल सकते हैं। सर ए भी पता है, बी सी पता है, पाइथागोरस लगाएंगे, पाइथागोरस बाबा को बुलाएंगे, आइए पाइथागोरस बाबा, पाइथागोरस ठीक है, पाइथागोरस बाबा अवायामी, प्रकट हो जाइए, प्रकट हो गया। क्या कहता है वो, बोले तो कर्ल का स्क्वायर बराबर क्या होगा, प्लस आधार स्क्वायर। आधार का स्क्वायर, इसके बराबर होगा ना। जी सर। अब देखिए इसमें बोलिए कर्ण कौन है। सर हम दूध पीते थे तभी सीखे थे कि 90 डिग्री के सामने वाला कौन को क्या कहेंगे, कर्ण। सर 90 डिग्री कौन है, भाई है बी, बी के सामने वाला भुजा कौन है, AC। तो सर एसी का स्क्वायर बराबर होगा लंब, सर ए से चल रहे हैं, ए के सामने वाला 20, बीसी का स्क्वायर प्लस क्या सर आधार, आधार कौन है AB। तो AB का स्क्वायर होगा। अब सर मान पुट कर दीजिए ना, इसका आप माने ए, इसको भी माने ए, क्योंकि दोनों बराबर है। ठीक है, तो AC का स्क्वायर बराबर होगा ए का स्क्वायर प्लस ए, इसका मान कितना है, ए है ना, दोनों के बराबर ए माने हैं, तो ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर मिलकर ए के एक स्क्वायर, दूसरा ए के स्क्वायर, दोनों मिलकर कितना हुआ, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मिलकर कितना हुआ, 2a स्क्वायर। कोई दिक्कत नो सर, AC स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर हो गया। सर अब देखिए ना, क्या अगर हम इसके स्क्वायर को हटाएंगे, स्क्वायर को उड़ा देंगे, तो ए हो जाएगा AC बराबर में क्या होगा, रूट अंदर क्या होगा, अंडर रूट ए 2a स्क्वायर होगा। अब सर 2 को ए है तो ए को बाहर निकल जाएगा, तो बराबर निकल गया 2 a रूट 2। देखिए 2a है अंदर में, ए स्क्वायर है, ए चल जाएगा कहाँ बाहर, बाहर का a रूट 2, समझ में आ गया, तो AC बराबर होगा a रूट 2। अब यहाँ हमें निकल गया a रूट 2। सर अब क्या निकालना है हमको, अब तो बोलिए, लंब पता चल गया, आधार पता चल गया, कर्ण पता चल गया, त्रिकोणमितीय कोई भी अनुपात पूछे निकालना है, सर 45 डिग्री का निकालना है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हैं, हमने आपको पहले से बता रखा है, कितना है 6। कौन कौन सा है, साइन थीटा, कोस थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा, कितना है 6 है। अब देखते हैं 6 है, तो सबसे पहला सर हमारा है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होगा, और सर थीटा के जगह पर हमको थीटा नहीं लेना बल्कि ए लेना, क्या लेना है ए, तो थीटा के जगह पर हम ए लिखेंगे, कोई दिक्कत होता क्या फॉर्मूला सर, लंब बट्टा कर्ण, यही ना होता है, लंब बट्टा कर्ण। तो लंब इसमें क्या है BC, BC बट्टा कर्ण क्या है AC। BC का मान क्या माने हम लोग A, और AC का क्या निकाले हम लोग A रूट 2। अब देखिए ना, बोलिए ना क्या है सर, क्या देखिए सर, A से A स्वाहा हो गया, स्वाहा, तो बचेगा क्या रूट 2 1 बट्टा रूट 2, एक निकल गया। अब सर दूसरा कौन है, दूसरा सर cos थीटा, थीटा के जब हम लोग क्या रखेंगे A, क्या है cos A है, ठीक है, तो cos A का वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकलेगा देखिए, cos A के लिए फॉर्मूला होता है आधार बट्टा, आधार का मान क्या है AB बट्टा कर्ण का मान क्या है AC। अब देखिए ना AB का मान कितना है, हम लोग माने A, AB को क्या मान, देखिए A बट्टा AC कितना है A रूट 2, तो A रूट 2, A से A फिर क्या होगा स्वाहा, ठीक है, बराबर क्या निकलेगा A का A, ठीक है, 1 बट्टा अंडर रूट 2 कंप्लीट। अब फिर उसके बाद देखिए ना
क्या टेन थीटा टेन ए बराबर क्या होता है लंब बट्टा आधार लंब बट्टा आधार। या लंब क्या है ए बीसी बीसी बट्टा आधार क्या है ए बी ठीक है। अब बोलिए ए बट्टा ए सेम चीज का बट्टा हम सेम चीज कट के क्या होगा स्वाहा एक हो गया एक बट्टा एक। अब एक के बट्टा में एक लिखिए या ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है इसलिए एक लिखिए टेन ए बराबर कितना हो जाएगा अब देखिए ना सर कहने वाली बात है आप तो सिर्फ ए लिख दिए लेकिन बात आपको समझना होगा ए बराबर कितना हमको 45 अर्थात साइन 45 का मान कितना होगा 1/√2 cos 45 का मान कितना होगा 1/√2 tan 45 का मान कितना होगा कितना होगा 1 समझ में आ गया। अब चलिए कोसेक का सेक का और कोट का आप निकाल लीजिएगा निकलेगा चलिए जरा निकाल के दिखाइए तो इसको लिखना भी है चलो लिख लिया पूरा लिखा साइन का निकाल दिया हम cos 45 निकाल दिए tan 45 निकाल दिए कोसेक सेक और कोट निकालना है निकाल लिया आपने सब निकाला चलिए मिलाइएगा अभी डिग्री का निकालना ठीक है कोसेक 45 डिग्री का मान निकालना है। देखो क्या होगा इसके लिए फॉर्मूला देखिए क्या होता है कर्ण बट्टा लंब होता है कर्ण का मान कितना है देखो AC बट्टा लंब का मान क्या है BC बोलो कितना है बट्टा कटेगा स्वाहा ठीक है √2 निकल गया। अब देखिए सेक का निकालेंगे सेक 45 डिग्री का मान ये क्या होता है कर्ण बट्टा आधा कर्ण का मान कितना है देखो यहाँ AC बट्टा B का मान कितना है AB बराबर AC का मान A√2 बट्टा A स्वाहा बचा कितना अब चलिए कोट 45 का मान निकालिए कोट 45 डिग्री बराबर आधार बट्टा लंब आधार का मान कितना AB और लंब का मान कितना BC बराबर कितना निकला A बट्टा A स्वाहा समझ में आ गया यही है आपका 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात ठीक है 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात। अब बताइए आप लोग एक साथ साइन 45 डिग्री का मान कितना होगा cos 45 डिग्री का मान कितना होगा tan 45 का मान कितना होगा कोसेक 45 का मान सेक 45 का मान कोट 45 का मान कंप्लीट